हेलो दोस्तों, तो फाइनली मैं फिर से आ गया हूँ मेरे चैनल पीके फार्मेसी नॉलेज में। आपका सबका स्वागत है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, घंटी के बगल में जो बेल आइकन है उसे भी दबा दीजिए, कमेंट शेयर लाइक ज़रूर दबाए करिए। लेकिन मैं आज कोई नया लेक्चर लेकर नहीं आया हूँ। मैं जो कल लेक्चर दिया था उसका कुछ पार्ट जो कल उसमें इंक्लूड नहीं था, उसी से रिलेटेड पार्ट लेकर आया हूँ। तो ज़्यादा देर ना करते हुए हम लेक्चर पर चलते हैं। चलिए तो हम टॉपिक पर आते हैं। तो टॉपिक है रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ हॉस्पिटल फार्मासिस्ट। तो इससे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं हॉस्पिटल फार्मेसी की। प्रैक्टिस ऑफ फार्मेसी विद इन हॉस्पिटल अंडर द सुपरविजन ऑफ अ प्रोफेशनल फार्मासिस्ट इज़ नॉन एज अ हॉस्पिटल फार्मेसी। हॉस्पिटल फार्मेसी वह कहलाती है जिसमें कि प्रोफेशनल फार्मासिस्ट और उन्हीं के अकॉर्डिंग जो प्रोफेशनल फार्मासिस्ट हो उसी के अकॉर्डिंग हो और जिसे बेहतर दवाइयों का बेहतर ज्ञान हो, उसे हॉस्पिटल फार्मेसी कहते हैं। अब आते हैं हॉस्पिटल फार्मासिस्ट। तो क्वालिफाइड पर्सन हैविंग अ क्वालिफिकेशन ऑफ डिग्री एंड डिप्लोमा इन फार्मेसी। तो वो फार्मासिस्ट होना चाहिए, वो क्वालिफाइड होना चाहिए और उसके पास डिग्री और डिप्लोमा होना ज़रूरी है। एंड रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट इन स्टेट फार्मेसी काउंसिल, और वह फार्मेसी काउंसिल स्टेट फार्मेसी काउंसिल में रजिस्टर्ड होना चाहिए कि वह एक फार्मासिस्ट है। एंड हैव अ लाइसेंस एंड नॉलेज टू सेल डिस्ट्रीब्यूशन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मेडिसिन। उसके पास लाइसेंस होना चाहिए मेडिकल का या उसके पास डिग्री का लाइसेंस होना चाहिए और उसे नॉलेज होना चाहिए दवाइयों को बेचने की, बांटने की, उसके बारे में बताने की, अच्छी और बनाने वाली दवाइयों की भी पूरी तरह से नॉलेज होनी चाहिए। अब आते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ हॉस्पिटल फार्मासिस्ट। हॉस्पिटल फार्मासिस्ट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मॉनिटरिंग द सप्लाई ऑफ द ऑल मेडिसिन यूज इन हॉस्पिटल। तो यानी हॉस्पिटल फार्मासिस्ट हॉस्पिटल में यूज़ होने वाली सभी मेडिसिन की सप्लाई की निगरानी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। एंड आर इन चार्ज ऑफ परचेसिंग, मैन्युफैक्चरिंग, डिस्पेंसिंग एंड टेस्टिंग देयर मेडिसिन स्टॉक अलॉन्ग विथ हेल्प फार्मेसी असिस्टेंट एंड फार्मेसी टेक्निक्स। यानी जो फार्मेसी के असिस्टेंट और फार्मेसी टेक्निक्स है उसकी मदद से मेडिकल स्टॉक की खरीद यानी परचेसिंग, मैन्युफैक्चरिंग, डिस्ट्रीब्यूशन और दवाओं की गुणवत्ता यानी दवाओं की गुणवत्ता परीक्षण यानी क्वालिटी टेस्टिंग के इंचार्ज होना चाहिए, मतलब उसका उसे लेना चाहिए रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब आते हैं डिस्चार्जिंग पेशेंट पे। डिस्चार्जिंग पेशेंट इज़ अनदर इम्पोर्टेंट रोल, यानी पेशेंट को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करना एक इम्पोर्टेंट रोल होता है फार्मासिस्ट का, ऐसा होता है। इट इज़ द ड्यूटी ऑफ अ हॉस्पिटल फार्मासिस्ट द कीप ट्रैक ऑफ विच पेशेंट आर बीइंग डिस्चार्ज एंड इंस्पेक्ट द डिस्चार्ज समरी। यानी जो हॉस्पिटल के जो फार्मासिस्ट होते हैं उनका कर्तव्य है कि वे पेशेंट को ट्रैक यानी चेक करते रहें और डिस्चार्ज समरी का इंस्पेक्शन करते रहें, जिससे मतलब इससे पता चलता रहेगा कि पेशेंट को किस कंडीशन के अकॉर्डिंग उसको दवाई देनी है, उसकी कैसी कंडीशन है, उसकी कंडीशन में क्या सुधार आया है। And this requires the pharmacist to inspect the patient and drug chart to ensure that the medicine prescribed match the content in the discharge summary। मतलब इसके लिए फार्मासिस्ट को पेशेंट का ड्रग चार्ट का इंस्पेक्शन करने की आवश्यकता होती है ताकि इंश्योर हो सके कि मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन मैच हो रहा है कि नहीं, जो कि डिस्चार्ज समरी में लिखा हुआ है। एंड इट इज़ देन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द फार्मासिस्ट द डिस्पेंस द करेक्ट मेडिसिन।
मतलब इसके बाद फार्मासिस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वह करेक्ट मेडिसिन को डिस्पेंस करे, यानी पेशेंट को प्रिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग सही तरीके से दवा दे या मेडिसिन दे। पता है लास्ट टॉपिक जिसे नोट कहते हैं, तो ये जानना ज़रूरी है कि मैनी हॉस्पिटल pharmacists are also qualified to prescribe medicine. However, this does not apply to all those in the profession। मतलब मैनी हॉस्पिटल यानी बहुत सारे हॉस्पिटल, कई हॉस्पिटलों के फार्मासिस्ट भी मेडिसिन लेने के योग्य हैं। हाउएवर, हालांकि यह प्रोफेशन सभी लोगों के लिए अप्लाई नहीं होता है। तो लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं और अगला टॉपिक मैं कल लेकर आऊँगा, और जैसा भी मेरा बना है तो मुझे कमेंट करके बताएं। थैंक यू।